यूएस टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स निफ्टी में भारी गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स में करीब 2,800 अंकों की गिरावट दर्ज, वहीं निफ्टी भी करीब 900 अंक लुढ़का। जापान की शेयर बाजार खुलते ही दर्ज की गई 8% की गिरावट। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद दुनिया भर में ट्रेड वॉर जारी, एशिया के शेयर बाजार और तेल की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट। रेसिप्रोकल टैरिफ पर बोले यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार, कहा 50 से ज्यादा देशों ने बातचीत के लिए किया संपर्क, चीन से व्यापार घाटा हल करने तक कोई सौदा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के पहले दिन जम्मू बीजेपी दफ्तर में बैठक की, पार्टी के विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। पटना पहुंचे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में होंगे शामिल। बेगूसराय के बाद पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने से बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत होने की उम्मीद। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ डीएमके आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मुख्यमंत्री स्टालिन ने ऐलान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोहिणी में इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुई, कहा दिल्ली का विकास और यमुना की सफाई करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में आज योग महोत्सव का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन के काउंटडाउन की शुरुआत होगी। कर्नाटक में कई चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी आज जन आक्रोश यात्रा शुरू करेगी। 16 दिवसीय जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत मैसूर से होगी। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए मुंबई को आज एक और नए साइबर पुलिस स्टेशन का पुलिस सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस साउथ विंग के लिए नए साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्राथमिक शिक्षक की नौकरी गंवाने वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ आज बैठक करेंगी। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26,000 लोगों को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी गंवानी पड़ी थी। तमिलनाडु में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री केएन नेहरू के घर पर छापेमारी। ईडी ने मंत्री के बेटे सांसद अरुण नेहरू के घर पर भी छापेमारी की, कई जगहों पर तलाश जारी। यूपी में भी ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी की फर्म गंगोत्री एंटरप्राइजेस के दफ्तर समेत 10 जगहों पर छापेमारी की, 500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में कार्रवाई की। मणिपुर में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने पर भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के घर में लगाई आग, जमकर नारेबाजी की। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने से रोका, जमकर बवाल काटा। दिल्ली हावड़ा रोड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद जंक्शन तक प्रति घंटा 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन का स्पीड ट्रायल सफल। दिल्ली हावड़ा रेल रूट को अपग्रेड करने का चल रहा काम, जल्द ही आगे के ट्रायल के लिए की जा रही तैयारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को नई सुविधा देने की तैयारी, अगले महीने से फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन गर्मी बढ़ने का अनुमान, 42 डिग्री तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान, हीट वेव का अलर्ट जारी। तमिलनाडु के मदुरई में बदला मौसम का मिजाज, शहर में जमकर बारिश हुई। देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हीट वेव में लू चलेगी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकलें, लू से बचने के उपाय करें। यूपी, एमपी, हरियाणा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, राजस्थान में 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गुजरात और महाराष्ट्र में 44 डिग्री तक पारा, 10 अप्रैल तक जारी रह सकती है हीट वेव। यूपी के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट, कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। वाराणसी, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी, हमीरपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। एमपी के कई जिलों में हीट वेव का असर, कई जिलों में तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज, तेजी से बढ़ रहा तापमान। मार्च महीने में बर्फबारी नहीं होने से सैलानियों में मायूसी, बर्फबारी नहीं होने से द्रास की ओर रुक कर रहे सैलानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों को मिठाई दी। गोरखपुर से सीएम योगी ने पक्षियों को खाना खिलाया, शानदार तस्वीर सामने आई। अगरतला में विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली का आयोजन, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा शामिल हुए। अजमेर में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी से बने बर्तनों की भारी डिमांड, मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए भीड़ लग रही। गुजरात के शामलाजी मंदिर में भगवान शामलिया को हीरो से जड़ा 3 किलो का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया। 4 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य का मुकुट मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों द्वारा दान किए गए सोने से बनवाया। गुजरात के अरावली में शामलाजी मंदिर में अर्पित स्वर्ण मुकुट को 10 कारीगरों ने 3 महीने में बनाया। मुकुट में 700 ग्राम हीरे और नवरत्न शामिल। मणिपुर की राजधानी इंफाल में मनाया गया रामनवमी का उत्सव, पारंपरिक तरीके से की गई पूजा उपासना। अरुणाचल प्रदेश में गालो आदिवासी समुदाय के मोपिन फेस्टिवल की धूम, सियांग जिले में हुए उत्सव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में धन और समृद्धि का प्रतीक मोपिन फेस्टिवल, पारंपरिक अंदाज में नाच गाकर उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में समुद्र पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज पर शानदार रोशनी की गई, रामनवमी के मौके पर उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भव्य तरीके से मनाया गया राम जन्मोत्सव, रामलीला मैदान में 1 लाख दीप रोशन किए गए। गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह को संबोधित किया। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में तेजी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ पैदल मार्च शुरू किया। मुंबई में बागेश्वर महाराज का अलग अंदाज देखा, मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेलते नजर आए।